आइए जनाब, अब जो है इस क्वेश्चन का हम लोग ब्यूटी को समझते हैं। इस क्वेश्चन का क्या किसको समझेंगे हम जी? ब्यूटी को समझेंगे। इस क्वेश्चन का खूबसूरती क्या है, यानी इस क्वेश्चन का खूबसूरती का राज क्या है, इसको हम लोग ना अब समझेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जनाब, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ना तो ये एपी में दिख रहा है और ना ये जीपी में दिख रहा है और ना ये पीपी में दिख रहा है, ना ये एचपी में दिख रहा है, किसी में भी नहीं दिख रहा है, किसी में भी नहीं दिख रहा है। इसीलिए तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती है। इस क्वेश्चन की इसीलिए खूबसूरती है कि इस क्वेश्चन में ना एपी में दिख रहा है ना जीपी में दिख रहा है, किसी में भी नहीं दिख रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन की खूबसूरती है। तो खूबसूरती तो पता ही है, ब्यूटी इज सीन इन द क्वेश्चन नेवर सीन इन द फेस। ब्यूटी जो होता है वो क्वेश्चन में झलकता है जनाब, अब फेस पे तो कभी झलकबे नहीं करता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग ना एकदम मस्ती मस्ती से बनाते हैं, एकदम मस्ती मिजाज में बनाते हैं, एकदम एकदम मिजाज को एकदम जो है सो एकदम खोल के बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन को अब हम लोग ना स्टार्ट करना चाहते हैं और कर देते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है, 6666 अप टू n टर्म्स तक है, उसके पावर में स्क्वायर है, और प्लस 8888 अप टू n टर्म्स है, इक्वल टू दे दिया गया है के। बोले तो हमको ये के क्या होगा ये हमको पता करना है। के क्या होगा ये हमको क्या करना है, पता करना है। क्योंकि ये इस तरह से है तो उस तरह से हमको ना के का मान दिखाना है कि क्या होगा। बहुत ही प्यारा भरा क्वेश्चन है जी, बहुत ही प्यारा भरा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग ना अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अरे एक बात बता दो, अरे एक बात बता दो हमको। अरे बहुत सी प्यारा सा क्वेश्चन है जी, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना एपी में दिख रहा है ना जीपी में दिख रहा है, ये तो हमको भी पता है और आपको भी पता है, हम दोनों को पता है। जब तक हम दोनों को पता नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन का कुछ आता पता नहीं होगा। ये क्वेश्चन का कुछ ना आता होगा ना पता होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन ना एपी में एकदम बात एकदम तय है। तो नहीं दिख रहा है लेकिन हमको बनाना पड़ेगा, ये बनाना मेरा मजबूरी है, बनाना पड़ेगा इसको। तो एक बात बताइए, देखिए इस क्वेश्चन को देख के तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ। वो देखिए, मान लीजिए 251 है, ठीक है, मान लीजिए 251 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सो देखिए कैसे लिखेंगे, 2 इंटू, अरे इंटू रे बाबा, इंटू 10 पर पावर स्क्वायर प्लस, क्या बात है, 5 इंटू 10, अब प्लस क्या लिखेंगे जी? 1 लिखेंगे। अरे लिखते हैं कि नहीं रे बाबा, बचपन से पढ़ते हुए आए रे, बचपन वाला पढ़ा के ना, बचपन वाला पढ़ के हम लोग जो है ना अभी 55 के हो गए हैं। तो 251 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं रे बाबा? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख देते हैं। तो इसको जब हम लोग करते हैं तो यही तो आता है। अरे 2 इंटू 10 का स्क्वायर 200 हो जाएगा, 200 प्लस 50, 250 और प्लस 1 251, यही ना है 251? अरे यही ना है 251? वैसे यहाँ पे क्या है, 66666 अप टू n टर्म्स तक है। अरे 666 बोले तो n टर्म्स तक है। तो देखिए मान लीजिए 3 को 6 ले लेते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे जी? अरे बाप रे, बहुत 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 छोटा में हम लोग पढ़ते हुए जी, 5वां 6ठा 7वां में पढ़ते हुए है। कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 10 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्या? लिख देंगे, और प्लस 6 इंटू 10 लिख देंगे। अब प्लस क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा, अरे प्लस हो जाएगा रे, 6 इंटू 1 हो जाएगा, नहीं होगा क्या? नहीं होगा, हो जाएगा, अरे हो जाएगा रे, अरे हो जाएगा, हो जाएगा। अब यही ना, देखिए अब इस बात को समझिए, यहाँ 6 था, इंटू लिखे क्या, 10 का स्क्वायर लिखे, यहाँ 10 का स्क्वायर लिखे हैं, इसका मतलब यहाँ 1s 10s
ऐसे गिने 1 10 100, 6 कितना स्थान पे है, 100 स्थान पे, 100th स्थान पे है। तो इसीलिए हम लोग लिखे 6 इंटू आगे वाला कितना है, एगो दूगो, तो 10 पर पावर स्क्वायर कर दिए, अब प्लस कर दिए, ये वाला 6 लिखे हैं तो ये 6 लिख दिए इंटू ये 6 कितना स्थान पे है जी, ये 6 दूसरा स्थान पे, बोले तो 10th स्थान पे है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 6 इंटू एक आगे वाला एगो ले लेते हैं तो 10 लिख देंगे, इसके पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे आगे वाला एक लिए तो 10 का पावर क्या होगा, 1 होगा, प्लस 6 इंटू क्या लिखे हैं 1, 6 कितना स्थान पे है, 1th स्थान पे है, तो इसीलिए 1 लिखे हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाली बात है। ऐसे ही कितना टर्म्स तक है, n टर्म्स तक है, बोले तो ये ऐसे है 6 6 6 6 6 अब कुछ जा रहा है कितना टर्म्स तक, n टर्म्स तक। इसको कैसे लिखेंगे जी, इसको ऐसे लिखेंगे, अरे इसको ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर, अरे 10 टू द पावर n-1, नहीं समझा होगा। और उसके बाद प्लस में लिखेंगे 6 इंटू 10 का पावर n-2, ये तो और नहीं समझा होगा। इसके बाद लिखेंगे 6 इंटू 10 का पावर n-3, ऐसे चलते जाएगा, ऐसे चलते जाएगा, या लास्ट में लिख देंगे 6 इंटू 1 लिख देंगे। इसका पीछे वाला कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, बोले तो 10 हो जाएगा। इसका पीछे वाला 6 इंटू 10 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, और यहीं भुतला जाएगा, भुतला जाएगा, भुतला जाएगा, भुतला जाएगा। क्या लिख दिए, किसी को नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है, हमको पता है। समझिए इस बात को। मान लीजिए ये 6 है, कितना टर्म्स तक है, n टर्म्स तक है, तो 6 के बाद कितना जीरो लेंगे, 10 पर पावर कितना पावर लेंगे, अरे 10 पर पावर कितना, 10 पर पावर कितना लेंगे, तो 6, ये n टर्म्स तक है, तो ये 6, अब कितना बचा है यहाँ, n-1 टर्म बचा है। अरे ये 6 को छोड़ के, ये 6 को छोड़ के देख, ऐसे लेते थे, देखो यहाँ पे क्या लिए 6, तो 6 इंटू 10 के पावर कितना लिए, 2 लिए हैं। क्यों लिए हैं, अरे 10 के पावर 3 ले लेते तो गड़बड़ा जाता। कैसे गड़बड़ा जाता, 6 यहाँ पे कितना स्थान पे है, तीसरा स्थान पे, तो यही ना लेंगे 6 इंटू 10 का पावर 2 लेंगे, 2 बोले तो ये आगे वाला 2 बोले तो 2 को जीरो ले लेंगे, 2 को जीरो ले लेंगे, 2 को जीरो ले लेंगे, अब फिर प्लस ये 6 लिए हैं ये यहाँ पे, तो इंटू क्या लेंगे 10, बोले तो एगो जीरो लिए क्योंकि ये वाला है, अब फिर प्लस 6 इंटू 1, तो ऐसे ही लिए हैं यहाँ तक n टर्म्स तक है, n टर्म्स तक है, तो क्या लिए हैं 6, ये वाला 6 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, तो n-1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको छोड़ के आपको कितना तक टर्म है आगे जी, n-1 टर्म, n-1 तक टर्म है, इसीलिए n-1 ले लिए, फिर प्लस अब ये वाला 6 लिए, तो ये वाला जब 6 लेंगे इसके बाद कितना टर्म हो जाएगा जी, n-2 तक टर्म हो जाएगा, इसीलिए 10 का पावर n-2 लिए हैं। फिर प्लस ये वाला 6 को लिए हैं, तो ये वाला 6 को लिए हैं, तो इसके बाद कितना टर्म है जी, n-3 तक टर्म है, तो 6 इंटू 10 का पावर n-3, और लास्ट कितना हो जाएगा जी, जैसे यहाँ 6 इंटू 1 हुआ है तो लास्ट में 6 इंटू 1 हो जाएगा, इसके पीछे 6 इंटू 10 हो जाएगा, इसके पीछे 6 इंटू 10 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। एकदम शानदार सा खतरनाक सा बात था जो हम आपके आगे रख दिए, नहीं समझा होगा अभी भी, तो हम क्या कर सकते हैं, अरे 251 को ऐसे मान, 251 को तो पहला वाला 2 लिए इंटू 10 पर कितना जीरो होगा, अब बोले तो 1 पर कितना जीरो होगा, तो 2 गो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 गो जीरो, बोले तो इसके बाद देखेंगे 2 डिजिट है, अरे इसके बाद देखेंगे 2 डिजिट है, तो इसीलिए 2 गो जीरो लिए हैं। फिर प्लस 5 इंटू 5 तो ये है, 5 तो ये है, तो इसके बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, इसीलिए 10 लिए हैं। अब फिर लास्ट वाला 1 है, तो 1 कितना, इसके बाद कितना डिजिट है, कितना डिजिट है, 0 डिजिट है, इसके बाद एक को डिजिट दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, कुंदनमा को दिखाई देता होगा, तो 1 और 10 का पावर अगर नहीं है तो 0 ले लेंगे, तो क्या दिक्कत है, 10 का पावर 0 1 नहीं होता है, इसको नहीं लेते हैं, ताकि आगे डिजिट है ही नहीं तो क्या लेंगे। समझ में आया ना, 6 इंटू 10 का पावर कितना डिजिट, 1 10, इसीलिए 10 का पावर स्क्वायर ले लिए, प्लस 6 इंटू 10 कितना डिजिट है, 6 के बाद यहाँ पे आगे 1 डिजिट है, इसीलिए 10 का पावर 1 लिया, प्लस 6 इंटू 1 ले लिया।
बात खत्म है। वैसे यहाँ 6 लिए हैं इंटू हाउ मेनी टर्म्स, n-1 टर्म, इसीलिए 10 इंटू n-1 ले लिया, प्लस 6 इंटू ये वाला 6 लिए हैं, तो इसके बाद कितना टर्म मौजूद है जी, n-2 टर्म है, इसीलिए n-2 लिए, n-3 लिए। अब कहाँ तक आएगा जी, 6 इंटू 1 तक जाएगा। शानदार सा कथाकथित बात है, कथाकथित बात है। जो समझ गया वो तो ब्रिलियंट होगा, जो नहीं समझा होगा तो हम क्या करेंगे, वो बैल होगा। लिखेंगे और वैसे ही लिखेंगे इसको। आइए देखिए, 6 इंटू 10 का पावर n-1, क्या बात है जी, क्या बात है। उस वालों को खबर क्या, बात भी क्या एक चीज है। ना 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 हो गया। इसका पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस दे दिए जी, प्लस है बीच में तो प्लस दे दिए। इसको भी वैसे लिखेंगे, n टर्म्स तक मौजूद है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 8 इंटू 10 का पावर n-1। क्यों, क्योंकि ये 8 लिए हैं, तो इसके बाद कितना डिजिट मौजूद है जी, n-1, n-1, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा n-1। तो ऐसे लिखेंगे 8 इंटू 10 का पावर n-1 और प्लस 8 इंटू 10 का पावर n-2 और चलते जाएगा रे बाबा, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 और प्लस हो जाएगा 8। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जो समझ गया होगा तेज होगा। लिख लीजिए कि आई एम ब्रिलियंट, 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 आई एम। अब क्या करिए, अब यहाँ से ना 6 कॉमन ले लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 6 दिख रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा है, सब जगह 6 दिख रहा है हमको। 6 कॉमन लेंगे तो कितना बाहर निकलेगा, 36 बाहर निकलेगा। क्या है कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर पे है तो 36 बाहर निकल गया जी, बाहर निकल गया 36। क्या बात है। 10 का पावर n-1 है और 10 पर पावर n-2 है और 10 पर पावर n-3 आपको जाएगा 10 का पावर बोले तो स्क्वायर, 10 का पावर 1 और कितना हो जाएगा जी, बोले तो 1 हो जाएगा। अरे 1 हो जाएगा, अरे 1 हो जाएगा, अरे 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8। यहाँ से भी बाहर निकाल लीजिए ना। कितना खूबसूरत वाली बात है कि 8 सब में कॉमन आ गया, उसको बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा जी, 8 n-1 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, n-3 हो जाएगा। ना 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 ना। इसको ना उल्टा दीजिए। अब इसको क्या करिए, उल्टा दीजिए बोले तो ये अब शुरू में लाइए, इसको लास्ट में भेज दीजिए। कह रहा है काहे भेजेंगे, ऐसे देखिएगा ना क्या होगा, इससे कुछ असर हो जाएगा इस क्वेश्चन पे। देखिए इससे कुछ असर हो जाएगा। अभी इसको ना शुरू में लाइए, इस सबको ना लास्ट में लेकर चले जाइए। देखिए कैसे होता है शुरू और लास्ट। 1 प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा और 10 स्क्वायर हो जाएगा और 10 क्यूब हो जाएगा। अब तो चलते जाएगा जी, और कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 10 का पावर n-1 हो जाएगा, यहाँ 10 का पावर n-2 हो जाएगा। इससे फायदा हम खुद बता देंगे, कैसे फायदा हो जाता है इसमें जी, कैसे फायदा हो जाएगा। वैसे ही उसको भी उल्टा दीजिए। अब वैसे उल्टा दिए तो 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अरे 10 स्क्वायर हो जाएगा। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, हो न हो गया जी, हो गया। अरे खत्म है रे, कहानी खत्म है। अब देखिए तो अब किस में दिख रहा है हमको, जीपी में दिख रहा होगा। जिसको नहीं दिख रहा वो अंधा होगा। जीपी में दिख रहा है इसका। देखिए 10/8 ये सेकेंड टर्म है, अपन फर्स्ट टर्म डिवाइड करिए, थर्ड टर्म में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म डिवाइड करिए, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म डिवाइड करिए। देखिएगा 10 आ रहा है कॉमन रेशियो, इसमें भी उसमें भी कॉमन रेशियो 10 आएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका ए क्या है, अरे सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी,
सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी को क्या लिखते हैं जी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी को क्या लिखते हैं, कहता है पीपी लिख देते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी को क्या लिखते हैं, तो देखिए ए बोले तो ये 1 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा जी, n हो जाएगा, नहीं समझा होगा, 10 पर पावर n हो जाएगा, बोले तो ये r है कॉमन रेशियो, इसके पावर n हो जाएगा, क्या बात है, और -1 हो जाएगा, नहीं समझा होगा, अरे n टर्म्स तक इसमें मौजूद है, रे n टर्म्स तक मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक कितना है n-1, आप बोले तो ये 1 को छोड़ देंगे क्या, n बोले तो n टर्म्स तक मौजूद है, अपॉन r-1, r बोले तो कॉमन रेशियो कितना निकला था जिसमें से, इसमें कॉमन रेशियो कितना है 10 है, तो 10-1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका पावर जो है ना, इसका पावर स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में कर दिए हम, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कर दिए स्क्वायर, अरे स्क्वायर में है ना जी, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में कर दिए, कुंदरमा कह रहा है यहाँ कहाँ लिखे थे, हाँ तो भूल गए थे, इसीलिए भूल गए थे, आप लोग को याद होगा, हमको लग रहा है जैसे याद होगा, 8 इंटू इंटू वो भी किस में दिख रहा है जी, जीपी में दिख रहा है, कैसे, A2/A1 करिए, अरे सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए ना जी, और थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को डिवाइड कर दीजिए ना, फोर्थ टर्म में भी सेकंड थर्ड टर्म को डिवाइड कर दीजिए, कॉमन रेशियो यहाँ से 10 आ जाएगा, बोले तो ये जीपी में दिख गया हमको, तो जीपी में दिख गया तो +8 इंटू क्या हो जाएगा जी, 10 पर पावर n-1 अपॉन r-1, r बोले तो कॉमन रेशियो 10 है, तो 10-1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, हमको तो पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी आप लोग को पता होगा, हम ये मान के चलते हैं आप लोग को पता होगा, जो भूल गया होगा पीछे का कॉन्सेप्ट पहले देखिए तबे समझ में आएगा, इसमें क्या करिए, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, अरे 9 हो जाएगा, ये 9, अब बोले तो 4 कॉमन ले लीजिए, 10 पर पावर n-1 अपॉन 9 कॉमन ले लीजिए, इससे फायदा क्या होगा वो मैं बता देता हूँ, नुकसान की बात नहीं है, फायदा की बात है, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, बोले तो 9 हो जाएगा, इंटू 10 पर पावर n हो जाएगा, -1 अपॉन 9 हो जाएगा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत सी बात है, दिल थाम के बैठिए, 4 कॉमन अब ले लिया, अरे कहानी खत्म है रे बाबा, अब खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया, यहीं तक जो समझना था समझ गए, उसके बाद तो कैलकुलेशन है, उसके बाद खत्म है कहानी है, तो 4 कॉमन लिए थे क्या, 9 इंटू 10 पावर n-1 अपॉन 9 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 10 पर पावर n हो जाएगा, -1 अपन कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, बोले तो यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या है, कॉमन लिए ना जी, 10 पावर n-1 अपॉन 9, तो ये और ये खत्म हो गया बाबा, ये खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो बचा क्या जी, 4 इंटू 10 पर पावर n-1 अपॉन 9 हो गया, इंटू हो गया 10 पावर n-1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 पर पावर n+1 हो जाएगा, तो 10 पर पावर n+1 हो गया, अब कुछ दिख रहा है क्या, अब कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, हमको पता है नहीं दिख रहा होगा, a-b इंटू a+b नहीं दिख रहा है क्या, अरे 10 पावर n-1 इंटू 10 पावर n+1 नहीं दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा जी, 4 इंटू 10 पर पावर 2n-1 अपॉन हो जाएगा, बोले तो 9 हो जाएगा, यही ना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या लिखेंगे 10 पर पावर n स्क्वायर, बोले तो 10 2n पावर 2n हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 कैसे क्या होता है 1 होता है, तो -1, अब देखिए इसको हम लोग क्या देखेंगे, अब देखिए अब क्या दिख रहा है, ये जीपी में दिख रहा है क्या, ये जीपीए में ना है, जीपीए में है, तो इसको हम लोग शानदार तरीके से ऐसे लिख देंगे, देखिए शानदार तरीके से लिख देंगे, शानदार तरीके से लिखेंगे, शानदार तरीके से ऐसे लिखेंगे, देखिए 1 + 10 + 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस अप टू कितना टर्म है जी, 2n टर्म है, अरे 2n टर्म नहीं है क्या, तो 10 पर पावर 2n-1 हो जाएगा, यहाँ लास्ट में हो जाएगा 10 पर पावर 2n-1, इससे पीछे हो जाएगा 10 पर पावर 2n-2 हो जाएगा, अरे n-2 हो जाएगा, अरे इसको ऐसे, इसको जो हम लोग जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी करेंगे तो यही ना आएगा,
अरे इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो यही ना आएगा, उल्टे न हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, बतिया इज सेम। अरे बतिया इज सेम, ऐसे नाक पकड़िएगी, ऐसे नाक पकड़िए तो बतिया इज सेम। कुंदनवा कहता है यहाँ नाक तक तो, यहाँ तो सीधा टच हो जाता है, लेकिन यहाँ तक काने तक रहता है, मतलब उसका हाथ छोटा है। अरे उसका हाथ छोटा है इसीलिए काने तक रह जाता है, नाक तक नहीं आता है। काहे नाक तक आएगा? काहे कि समझे में नहीं आता है, समझ में आएगा तब ना नाक तक पहुंच जाएगा, नहीं तो काने तक रहेगा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 4 इंटू, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या, 1 1 1 1 1 1 बोले तो 2n टर्म्स नहीं होगा क्या? 2n टर्म्स तो नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। इसको 4 सब में दे दीजिए, या इसको ऐसे ही करते ना, 4 इधर मल्टीप्लाई कर देते सब में, ये 4 को क्या करते सब में मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता, ये 4 हो जाता, यहाँ कितना हो जाता, क्या हो जाता देखिए, यहाँ 4 इंटू 10 हो जाता, यहाँ क्या होता, 4 इंटू 10 स्क्वायर हो जाता। अब यहाँ क्या हो जाता, 4 इंटू 10 क्यूब हो जाता, ऐसे न होता। यहाँ क्या हो जाता, 4 इंटू 10 के पावर 2n-2, और यहाँ क्या हो जाता है 4 इंटू 10 के पावर 2n-1, तो यहीं 4 4 4 4 लिखा जाता है, सब में 4 4 4 4 4 4, सब में 4 4 4 4 4 अप टू 2n टर्म्स तक। तो हमको दिख गया ना, यहाँ के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 4 4 4 4 4 4 4 4, सब 4 हो जाएगा। अप टू कहाँ तक जाएगा जी, 2n टर्म्स तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 2n टर्म्स तक जाएगा। क्या है, क्या कि 10 के पावर 2n है, यहाँ n रहता तो n टर्म्स तक जाता, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2n टर्म्स है, तो टोटल कितना टर्म्स तक जाएगा जी, 2n टर्म्स तक जाएगा। कितना सुंदर सा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन ब्यूटी था कि नहीं, कमेंट में बोलिएगा। ये यस इट इज, इट बिकम्स लाइक अ ब्यूटी, या इट्स लाइक अ ब्यूटी। और नहीं क्वेश्चन ब्यूटी नहीं होगा तो बोलिएगा ये ब्यूटी नहीं था। ऐसे भी बोल सकते हैं, आप लोग का मन है, कहिएगा कि ये ब्यूटी क्वेश्चन नहीं था, ये हलवा क्वेश्चन था, मान लेंगे हलवा था। मेरे अंदाज से तो ये थोड़ा सा मस्ती वाला क्वेश्चन था, मस्ती भरा क्वेश्चन था, हम लोग कर दिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। सब मस्ती भरा क्वेश्चन है, सब मस्ती है, सब न कुछ जरूर सिखा के जाएगा, कुछ न कुछ सिखा कर ही जाएगा हम लोग को।